दोस्तों, हमें हर काम अच्छे से क्यों करना चाहिए? उसका फ़ायदा क्या है? हमारी तरक्की हो इसलिए, या फिर हमारे कर्मचारी भाई, हमारे साहब लोग हम पे फ़क्र महसूस करें, हम पे नाज करें इसलिए? दोस्तों, इनमें से कुछ भी नहीं। ये सब तो साइड इफ़ेक्ट्स। किसी भी काम को सच्चे मन से और सच्ची लगन से करने से एक ही फ़ायदा होता है, वो है अपने आप के प्रति महसूस होने वाला गर्व और मन में एक पूर्णता का एहसास। पिछले 125 सालों से हमने गोदरेज में अच्छे काम और बेहतरीन क्वालिटी को अपनी आदत बनाई है, जो गोदरेज के हर एक कर्मचारी, हर एक इंजीनियर और हर एक कॉन्ट्रैक्टर के दिल में बस गई है। विश्वास और क्वालिटी की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गोदरेज ने ये वीडियो सीरीज बनाई है, ताकि क्वालिटी हमारा ख्वाब ना बनकर हम सबका स्वभाव बन जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइल फ्लोरिंग की सही प्रक्रिया को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टाइल फ्लोरिंग का काम सही तरीके से न करने पर परिणाम कैसा होता है। तो देखा दोस्तों, टाइल फ्लोरिंग का काम सही तरीके से न करने पर परिणाम बहुत ही खराब होता है। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो, आपका तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त या फिर केमिकल से होने वाले नुकसान में ये जरूरी नहीं कि गलती आपकी हो। इसीलिए साइट पे काम करते वक्त उचित सुरक्षा किट जरूर पहने हमेशा। दोस्तों, टाइल फ्लोरिंग से ही किसी भी घर में चलने फिरने की या सामान सुविधा रखने की एक नींव बनती है। हर कदम पर अपनापन महसूस होता है, इसीलिए इस काम को बारीकी और कुशलता से करना बहुत जरूरी है। टाइल फ्लोरिंग का काम 3 पड़ावों में किया जाता है। पहला, सतह की तैयारी और लेवल ट्रांसफर करना। दूसरा, टाइल्स को लगाना। और तीसरा, ग्राउटिंग करना। साइट पर मंगाए गए टाइल्स को ऐसी जगह स्टैक करके सुरक्षित रखें जहां पर्याप्त रोशनी हो और लोगों का आना जाना न हो। ध्यान रहे, स्टैकिंग करते वक्त टाइल्स खड़ी दिशा में ही रखी जानी चाहिए। टाइल्स को आड़ा रखने पर उसमें झुकाव आने का खतरा रहता है। उसी तरह खड़े रखे गए टाइल्स का स्टैक 1.2 मीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। टाइल्स को बैचेस में स्टैक किया जाता है। ये सुनिश्चित कर लें कि टाइल्स के उचित स्टैक पर सही बैच नंबर लगाया गया हो। हर बैच का 3% हिस्सा एटिक स्टॉक के लिए अलग से रखा जाना चाहिए, जो टाइल्स टूटने पर रिपेयर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, वरना टाइल्स के रंग में फर्क होने का खतरा रहता है। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि टाइल्स की सतह पे कोई बेंड नहीं है, टाइल्स के जॉइंट्स मैच हो रहे हैं। और उनमें कोई ओठा या लिपिच नहीं है। एक टेप की मदद से टाइल्स का साइज जांच लें और ये सुनिश्चित कर लें कि टाइल्स के चारों आयाम सही माप के हैं। वर्नियर कैलिपर की मदद से टाइल का मोटापा जांच लें और सुनिश्चित कर लें कि वो टाइल्स के विवरण में बताए गए मोटापे के अनुसार है। दोष मिलने पर
उस टाइल को हटा दें। सतह की तैयारी और लेवल ट्रांसफर करना। दिखाए गए तरीके से लेवल ट्रांसफर और लेवल मार्किंग कर लें। पहले लाइन डोरी और कलर्ड चॉक पाउडर का इस्तेमाल करके दिखाए गए तरीके से लेवल मार्किंग कर लें। लेवल मार्किंग के लिए डिजिटल लेजर का ही इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट की सतह पर ढांचा मारकर खुरदुरा बना दें ताकि टाइल मोर्टार की पकड़ मजबूत हो। फिर पानी का छिड़काव करके बॉन्डिंग को नुकसान पहुंचाने वाला कचरा और धूल मिट्टी साफ कर लें। उचित लेवल सुनिश्चित कर लें और लेवल पैड लगा दें। बेडिंग मोर्टार की मोटाई 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मोटाई 40 mm से ज्यादा हो तो M10 कंक्रीट स्क्रीड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लाइन डोरी की मदद से दोनों लेवल पैड्स के लेवल सुनिश्चित कर लें। इसके बाद 1:1 के अनुपात में सीमेंट स्लरी या टाइलिंग मोर्टार का मिश्रण बना लें। इस घोल को अच्छी तरह से जमीन पर बिछा लें और फैला दें। स्लैब में हल्की दरारें मौजूद होती हैं। उन्हें भरने के लिए सीमेंट स्लरी का इस्तेमाल किया जाता है, वरना लीकेज का खतरा रहता है। इसके बाद एक पतरे के फर्मे की मदद से रेती माल को 1:5 के अनुपात में मिलाएं, जिसमें 1 भाग 43 ग्रेड OPC या PPC सीमेंट और 5 भाग छनी हुई रेती हो। पहले इन्हें ड्राई मिक्स कर लें, फिर जरूरत के हिसाब से पानी डाल के अच्छी तरह मिला लें। अब रेती माल के मचान को फ्लोर पैड्स के लेवल अनुसार डालना शुरू करें। एक बॉटम पट्टी की मदद से मचान को सही लेवल में फैला लें। लाइन डोरी की मदद से बेडिंग मोर्टार के लेवल को जांच लें। टाइल्स को लगाना। सुनिश्चित कर लें कि बिछाई जाने वाली टाइल्स का बैच नंबर चेकलिस्ट में दर्ज किया गया हो। अब इस जगह टाइल्स बिछाकर ड्राई लेइंग कर लें। अब इस जगह कॉलम यानी खड़ी और रो यानी आड़ी दिशा में टाइल्स बिछा लें। टाइल्स का सीधापन जिप्सम प्लास्टर के संदर्भ से सुनिश्चित कर लें। अगली टाइल को बिठाने से पहले स्पेसर लगा लें। अगर टाइल्स 600 mm से बड़ी हो तो 3 mm के स्पेसर्स, वरना 2 mm के स्पेसर्स लगाकर अगल बगल के टाइल्स सही तरीके से बिठा लें। इंजीनियर द्वारा ये सुनिश्चित कर लें कि टाइल्स सही माप और डिजाइन के अनुसार उचित तरीके से लगाई गई हैं। टाइल्स का सीधापन जिप्सम प्लास्टर के संदर्भ से सुनिश्चित कर लें। ध्यान रहे, दीवार और टाइल्स के बीच में 5 mm की जगह छोड़ दें ताकि एक्सपांशन हो सके। ये बहुत जरूरी है कि टाइल और दीवार की स्कर्टिंग में 5 mm का अंतर रखा जाए, वरना एक्सपांशन की वजह से इस तरह टाइल्स उखड़ सकती हैं। ड्राई लेइंग की संतुष्टि के बाद अब PPC सीमेंट और पानी को 1:1 के अनुपात में मिलाकर घोल बना लें। बेडिंग मोर्टार पर थापी की मदद से सीधे और आड़े कट्स लगाने चाहिए, जिससे घोल रेती माल के अंदर तक घुस जाए। टाइल बिछाने के बाद उसे रबर मैलेट से ठोककर बिठा लें। ठीक इसी तरीके से पंक्ति की अगली टाइल्स सावधानी और कुशलता से लगाएं।
अगर इस प्रक्रिया में कोई खामी या कमी हो तो खोखलेपन की वजह से टाइल्स टूटने का खतरा रहता है। बताए गए तरीके से पूरे कमरे में टाइल्स बिठा लें। पहले गीले स्पॉन्ज और पानी और फिर कॉटन के साफ कपड़े से टाइल्स को साफ कर लें। स्पेसर्स को 24 घंटे बाद निकाल लें। स्कर्टिंग लगाने से पहले दीवार की सतह को वायर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर गीले स्पॉन्ज का इस्तेमाल करके सतह को साफ कर लें। अब साइज के अनुसार काटे हुए टाइल के टुकड़ों को उचित तरीके से दीवार पर इस तरह बिठा लें कि टाइल और दीवार के बीच भरे मसाले में कोई खालीपन न हो। रबर मैलेट से ठोककर जगह पर बिठा लें। टेप की मदद से ये सुनिश्चित कर लें कि टाइल सही जगह पर सही माप में बिठाई गई हो। स्टील के काटकोने से फ्लोरिंग और स्कर्टिंग का राइट एंगल सुनिश्चित कर लें। इस तरह जांच की संतुष्टि होने के बाद स्कर्टिंग को अच्छे से फिनिश कर लें। टॉयलेट जैसे गीली जगहों पर टाइल फ्लोरिंग करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले टेप की मदद से लेवल पैड के अनुसार स्लोप या ढलान की शुरुआत कहाँ से हो रही है ये पहचान लें। उस जगह बॉटम पट्टी लगा लें। सीमेंट और रेती बिछाकर एक समतल सतह बना लें। ध्यान रहे कि टाइल्स के नीचे बिछाई गई एरो की दिशा ड्राइंग के अनुसार ही होनी चाहिए। ड्राइंग के अनुसार स्लोप वाली दिशा में भी ड्राई लेइंग करें। फ्लोरिंग की टाइल और दीवार की लगी टाइल की लेवल का सीधापन एक बॉटम पट्टी की मदद से सुनिश्चित कर लें। इसी प्रकार सारी टाइल्स का ड्राई लेइंग करके वॉल टाइल के अनुसार सीधापन और लेवल चेक कर लें। ध्यान रहे कि दो टाइल्स के बीच में स्पेसर होना चाहिए। सीधापन न होने पर टाइल्स की अलाइनमेंट या संरेखण में खराबी का खतरा रहता है। संतुष्टि के बाद टाइल्स निकालकर पहले दिखाए गए तरीके से सीमेंट का पतला घोल इस्तेमाल करते हुए टाइल्स को अच्छे तरीके से लगा लें। बॉटम पट्टी की मदद से फ्लोर की टाइल और दीवार की टाइल का सीधापन सुनिश्चित कर लें। रबर के हथौड़े से ठोककर जगह पर बिठा लें। अब इसी प्रकार स्पेसर की मदद से अगली टाइल भी दिखाए गए तरीके से कुशलता से लगा लें। टाइल बिछाने के बाद उसे रबर मैलेट से ठोककर बिठा लें। एक साफ कपड़े की मदद से पूरे टाइल की सतह को हल्के हाथ से साफ कर लें। टाइल्स को 2 से 3 दिन तक सूखने दें। स्टील के काटकोने से हर जगह राइट एंगल सुनिश्चित कर लें। टेप की मदद से ये सुनिश्चित कर लें सही माप में बिठाई गई हो। चारों कोनों और बीच में ठोक के टाइल्स का खोखलापन जांच लें। फीलर गॉज या कॉइन की मदद से ये सुनिश्चित कर ले कि टाइल्स में कोई लिपेज या ओठा नहीं है। उसी तरह छूकर और नजर से सुनिश्चित कर ले कि टाइल्स में कोई खामी या बारीक दरार वगैरह नहीं है। अब स्पिरिट लेवल की मदद से टाइल्स का सीधापन सुनिश्चित कर लें। इंक्लाइनोमीटर से बाथरूम और बालकनी जैसी जगहों का स्लोप सुनिश्चित कर लें।
अब टाइल्स के बीच के सीमेंट आदि को पतरे फर्मे की मदद से साफ कर लें और 1 इंच का मास्किंग टेप लगाकर प्रोटेक्ट कर लें। पूरे टाइल फ्लोरिंग को 2 mm जाड़े फोम शीट से ढक दें और 2 इंच पीवीसी एडहेसिव टेप से जोड़ दें। ग्राउटिंग करना। टाइल्स के बीच के स्पेसर जॉइंट के अंतर को ग्राउटिंग करने का काम इस तरह करना चाहिए। पहले टाइल जॉइंट्स को माइल्ड डिटर्जेंट की मदद से साफ कर लें। पहले जॉइंट की दोनों तरफ 1 इंच का पेपर मास्किंग टेप लगा लें। टाइल के कलर से मैचिंग ग्राउट को पानी में बताए गए अनुपात में मिला लें। अब एक फर्मे की मदद से इस पेस्ट को टाइल के जॉइंट्स में सफाई से भरें और अतिरिक्त पेस्ट को एक कॉटन के कपड़े से साफ कर लें। दोस्तों, ये थी टाइल फ्लोरिंग करने की सही प्रक्रिया। दिखाए गए बेहतरीन तरीकों को अपनाकर एक उत्तम फिनिश की प्राप्ति होगी और सालों साल उस घर के सदस्यों को सुकून और खुशी मिलेगी। दोस्तों, हमारे काम से ही हमारी पहचान होती है। हमारे काम से ही हम लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाते हैं और उनकी दुआओं से हमारे घरों में मुस्कान और खुशहाली आती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। तो क्या अपने हर काम को अच्छी तरह करना, क्या ये अच्छा कर्म नहीं है? इसीलिए आपकी इस मेहनत को, हर बार बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के इस वादे को और जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के इस जज्बे को गोदरेज का प्यार भरा सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सीरीज के द्वारा आप हर छोटी बड़ी बातों में इस कदर निपुण बने कि कोई आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत तरक्की कभी रोक ना सके, क्योंकि आपकी कुशलता में ही हमारी कामयाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।